बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मेरी अपनी वीडियोस के ज़रिए हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं उन अल्फाज का जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं या जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुस्तआमिल अल्फाज हैं, उनकी तारीफ़ अपने नाजरीन के सामने पेश करूं, उनकी तारीफ़ मुतय्यन करूं। क्यों? इसका मकसद ये होता है कि जब किसी एक इस्तिलाह की तारीफ़ मुतय्यन हो जाती है तो जो नाजरीन सुनने वाले देखने वाले होते हैं वो उस तारीफ़ का इतलाक़ ख़ुद ही मुख्तलिफ़ शख्सियात पे कर सकते हैं। चुनाचे मैंने अपनी 2-3 दिन कबल एक वीडियो में खुशामदी और चापलूस की एक तारीफ़ मुतय्यन की और आप लोगों की खिदमत में पेश किया। एक जो सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, उनका एक कालम के दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर। लेकिन इसी बात के साथ मैं एक और बात कनेक्ट कर दूं कि तलत हुसैन साहब ने आज या कल एक वीडियो की है और उसमें उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं और गालियाँ देते हैं सहाफ़ियों को। 36 उन्होंने कोई बताए हैं कि एंकर और सहाफ़ियों को वो गालियाँ देते हैं, गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो तलत हुसैन साहब की खिदमत में मेरी दरख्वास्त है कि आप खुद आके 5 फरवरी से लेके आज तक मैंने कोई एक भी अगर गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लोग एक मज़मूम एजेंडे को आगे लेके बढ़ें और प्रोपेगेंडा करते रहें और दलाइल के ज़रिए हम उसका इस्तिरदाद भी न करें। चुनाचे आप देख लीजिए कि तलत हुसैन साहब को ये भी पहलू देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं दलील से बात करता हूं और दलील से ही रद्द करता हूं किसी के एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को और मजमूम एजेंडे को, ठीक है, कि दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर इस तरह के आर्टिकल लिखने वाले लोग जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने कैसे इन दोनों का कंपैरिजन करके, दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर का कंपैरिजन करके बराह रास्त ये अल्फाज लिख दिए थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज के दौर के औरंगज़ेब आलमगीर हैं। तो क्या ये तारीख़ी जो हमारी शख्सियात है उनकी तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता कि आप उस शहबाज शरीफ को मिला रहे हैं, ठीक है, औरंगज़ेब आलमगीर से जो नैब में पेशी से माजरत कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जी मेरी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है और मैं बाहर नहीं निकल सकता, और वहाँ से और आप लोग यहाँ पे बैठ के उनको औरंगज़ेब आलमगीर साबित करने की कोशिश करते हैं। और इसी सुहेल वड़ाइच साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर से ज़्यादा अजीम, ज़्यादा अजीमुल मर्तबत, ज़्यादा दर्जे वाला और ज़्यादा बड़ा फ़कीह जो है ना वो लीडर है। तो अब आप बताएं कि क्या इस पे बंदा खामोश रहे? तो मैंने एक चापलूस की तारीफ़ मुतय्यन की उस वीडियो में जो है 3-4 दिन कबल जो मैंने की है, और उस तारीफ़ को मुतय्यन करने के बाद वो कालम के जो मंदरजात है वो आप लोगों के सामने पेश किए। तो बैन ही 100% उसकी तारीफ़ का इतलाक़ सुहेल वड़ाइच साहब और उसके कालम पे हो रहा था। तो वो चापलूस और खुशामद की तारीफ़ के ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करें भाई? खुशामदी की तारीफ़ तब्दील कर दें, चापलूस की तारीफ़ तब्दील कर दें। तो आज की मेरी वीडियो भी इसी उन्वान पे है, ठीक है। वो तो तयन हो गया खुशामदी और चापलूस का कि लिफाफा आजकल बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है, ये इस्तिलाह ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो लिफाफों की जो कौन सी अलामात हैं, आदात है, जैसे हर बीमारी की कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ अलामात होती हैं और उससे उस बीमारी की तशख़ीस होती है। तो लिफाफों की भी चंद अलामात हैं और आदात है और उससे उनकी तशख़ीस होती है। और आज मैंने सेलेक्ट किया है उसी सुहेल वड़ाइच साहब का कालम लिफाफा भाई, उनका उन्वान है, ज़रा मैं सस्पेंस में नहीं रखता, आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। और उनका कालम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि ताकि ये सहाफ़ी खुद ही अपने ही बरादरी, अपने ही कबील, अपने ही रैंक के जो बंदे हैं वो लिफाफों के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। और फिर आप नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो लिफाफों की आदात है और अलामात है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएं, ट्विटर अकाउंट्स पे जाएं, उनके वीडियोस देखें, उनके प्रोग्राम्स देखें और लिफाफों की उन आदात का इतलाक़ करते जाएं कि कौन कौन लिफाफे जो हैं आजकल हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है। चुनांचे उनके कालम का उन्वान है लिफाफा भाई। सबसे पहले वो लिफाफों की तारीफ़ में एक चंद अलामात वो ये बता रहा है। पहली अलामात जो वो बताता है कि वो हर महफिल में गिन गिन कर हुकूमत की खामियां बताते हैं। ये लिफाफों की पहली आदत है, ठीक है, कि जो भी साफ़ी अब आपको नज़र आ रहा है कि वो गिन गिन कर हुकूमत की खामियां बता रहा है,
तो वो उन्होंने किसी से लिफाफा लिया होगा। और साथ साथ फिर दूसरी आदत क्या है, ये भी कहते हैं कि मैं आपको अंदर वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। क्यों वो इस तरह क्यों कहते हैं कि मैं आपको अंदर वाली बात बता रहा हूं? यही सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि हर कोई उनकी बात तवज्जो से सुनता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। मौसूफ को सच और झूठ, हकीकत व अफसाना और हकीकत व इल्ज़ाम को मिलाने का बेपनाह तजर्बा है, जिसका इजहार वो आए रोज़ करते हैं। अब आप देख लें, खुद मैं गवाह हूँ कि एक साफ़ ने लिखा कि इमरान खान साहब के घर की ख़वातीन ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब जो है ना वो हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं और हुकूमत से दस्तबरदार होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप बताएं कि वो अंदर वाली बात हमें बता रहे थे। और इसके अलावा एक और मौसूफ भी है, पता नहीं कोई डॉक्टर है क्या है, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने भी आज पेशगोई कर दी दोबारा कि 2 माह की हुकूमत में मान है और उसके बाद। तो वो इसलिए कहते हैं कि लोगों की अट्रैक्शन अपने तरफ अट्रैक्ट करे, और उन्होंने किसी से लिफाफा होगा, क्योंकि ये लिफाफों की सुहेल वड़ाइच की बकौल सबसे बड़ी खसूसियत ही यही है और सबसे बड़ी आदत ही यही है। आगे चले नाजरीन, वो लिखते हैं कि मैं खाकी रंग का लिफाफा नहीं हूँ, मेरे अंदर जो भी रंग डालो मैं उसी रंग में रंगा जाता हूँ, ठीक है। यानी कि अपना मौक़िफ़ मैं तब्दील करता रहता हूँ और मेरा कोई नज़रिया और उसूल नहीं है, वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। लिफाफों की जो वज़न होता है, जो वेट होता है, उसके मुताबिक मेरा जो वो है उसूल और नज़रियात तब बदलते रहते हैं। वो लिखते हैं आगे कि लिफाफा बाई का कोई नज़रिया नहीं होता, ठीक है। और आगे लिखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत के बारे में वो दावा करते हैं कि उसे मैं लाया हूँ। चुनांचे आप देख लें कि एक सहाफ़ी थे, उन्होंने बाकायदा कालम लिखे, ठीक है, कि इमरान खान को हुकूमत में लाने वाले हम हैं, ठीक है। ये लिफाफों की वो खुसूसियात बता रहा है कि हर हुकूमत के बारे में वो दावा करते हैं कि उसे मैं लाया हूँ, ठीक है, और मेरे ही मशवरों की वजह से इक़्तिदार में आई है। तो उन्होंने कालम भी लिखे, बल्कि बाकायदा के यही कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बनाया ही हमने है। और इससे भी आगे चले, बल्कि उन्होंने तो ये भी यहाँ तक भी कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान को पार्टी भी बना कर हमने दी, उसमें अरकान भी हमने शामिल कराए। यानी कि वो यही कहना चाह रहे थे कि पार्टी भी हमने बना के दी, अरकान भी हमने शामिल कराए। 24 साल जो जलसे जुलूस होते रहे, जो रैलीज होती रहे, जो मीटिंग्स होते रहे, वो भी हमने कराए। फंडिंग हमने दी, तमाम तर भागदौड़ हमने की, ठीक है। हत्ता कि इमरान खान साहब को वर्ल्ड कप भी हमने जिताया। और ये नहीं बताया गया कि इमरान खान साहब उनकी मजबूरी थी, उनकी रेटिंग के लिए ज़रूरी था, मालिकान का प्रेशर था, इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी थी, ये वो नहीं बताएंगे। लेकिन आपको एक छोटा सा हिस्सा बता देंगे कि हमने बनाया इमरान खान साहब को, मीडिया ने बनाया, ठीक है। और अब हम नहीं जाएंगे इमरान खान साहब के प्रोग्राम में, उसकी कवरेज नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं कि हुकूमत कैसे चलती है। तो वो ये कहते हैं कि वो दावा जो शख्स दावा करे कि हुकूमत बनाने वाले हम हैं, हमारे मशवरों की वजह से, हमारे जो है कैंपेन की वजह से, हमारी कवरेज की वजह से इमरान खान साहब बने हैं या कोई भी वज़ीर आज़म बना है, तो वो भी लिफाफों की फहरिस्त में आएगा। और इसके अलावा कहते हैं कि लिफाफा भाई झूठों के बादशाह हैं, झूठ गढ़ने में उनका कोई सानी नहीं, तारीख के झूठे वाक़यात, ये तो खुद मौसूफ ने भी की है। वैसे मरे हुए लोगों से जाली मुकालमात को मंसूब करना और हर आम वाक़या में अपनी मौजूदगी डालना उन पर ख़त्म है। अब ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि मरे हुए लोगों से जाली मुकालमात मंसूब करना, यानी कि जो उन्होंने कहे ही नहीं हो। सदीक जान साहब ने एक साफ़ी के बारे में वीडियोस की थी, ठीक है, हामिद मीर साहब के बारे में शायद, कि उन्होंने कहा था कि हामिद मीर साहब हर उस शख्स के बारे में चंद ऐसे इंकशाफात सामने रख देते हैं कि जब वो शख्स दुनिया से चला जाए फिर वो लिख के उन्होंने मुझे फलां बातें की थी, ठीक है, मुझे ये भी कहा था, मुझे वो भी कहा था, हत्ता कि वो पूरा एक कॉलम भी उनके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये साफ़ी कह रहे हैं कि जो शख्स भी ऐसे जाली मरे हुए लोगों से जाली मुकलमात को मंसूब करेगा तो समझ लें कि वो लिफाफा है और उन्होंने कहीं से लिफाफा लिया है। ये उनकी तारीफ़ है और इसका इतलाक़ आप लोग करते जाएं एक एक आदात पे। और हर आम वाक़या में अपनी मौजूदगी डालना ख़त्म है, ठीक है। ऐसे वाक़यात में बार बार अपने किरदार का जिक्र करके वो साबित करना चाहते हैं कि ये मैं हूँ जो सब कराता हूँ, ठीक है। मौसूद में इस कदर मासूमियत है कि अपने ही बताए हुए झूठ पर वो खुद ही यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये भी लिफाफों की एक क्वालिटी है कि वो इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो अपने झूठ पर खुद ही यकीन करना शुरू कर देता है कि वाकई मैं सच तो नहीं बोल रहा। जैसे कल ही उन्होंने कह दिया कि एक हामिद मीर साहब ने कल ही कहा कि जी पूरी दुनिया में किताबें लिखी जा रही हैं, ठीक है, कोरोना के दिनों में, और उसमें यह लिखा जाएगा कि मीर शकील रहमान साहब जो है
उन पर जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में उस पर किताबें लिखी जा रही हैं। अब ये इतना बड़ा झूठ है ज़ाहिर है कि अब उन्हें खुद भी उस झूठ को वो सच समझने लग जाएंगे, क्योंकि झूठ मुसलसल तसलसल के साथ बोला जाता है, ठीक है। और कुछ अर्सा बाद अपने झूठ को ईमान की हद तक सच समझना शुरू कर देते हैं। लिफाफा भाई की नस नस में खुद गर्जी और नफरत के वो जज्बे बने हैं जिनकी वजह से दिन ब दिन उन्हें तरक्की मिलती रहती है। यानी कि किसी हुक्मरान से उसके एक एक रग में नफरत और तासुब आपको नजर आएगा, उसके तजिए में, ठीक है, आपको नफरत और तासुब और हसद नजर आएगा। या आप चलते जाएं ट्विटर अकाउंट्स चेक करते जाएं कि कौन कौन हासिदीन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और आजकल वो आने वाले दिनों में बनने वाली निगरान हुकूमत की कहानियाँ सुना रहे हैं। आजकल वो आने वाले दिनों में, ठीक है, बनने वाले निगरान हुकूमत की कहानियाँ सुना रहे हैं, ठीक है। किसने कालम लिखे हैं निगरान हुकूमत, कौमी हुकूमत के बारे में? सलीम साफ़ी साहब ने भी लिखे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मैं तो जस्ट यहाँ पे आदात और अलामात जो हैं तो उसका इतलाक़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई अब आप लोग खुद इसका बेहतर फ़ैसला करें, ठीक है। और साथ ही ये भी तवक्को लगाए बैठे हैं कि निगरान हुकूमत में वो खुद भी शामिल होंगे, ठीक है। वो इसलिए शायद निगरान हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, ये लिफाफों की क्वालिटी वो बता रहे हैं, ठीक है, कि ये कहीं ना कहीं से लिफाफा मिला होगा। वो इसलिए निगरान हुकूमत का चर्चा करते हैं, वावेला करते हैं कि कहीं वो ख़ुद भी ख्वाब देख रहे होते हैं कि वो ख़ुद भी निगरान हुकूमत में शामिल हो जाए। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इस पर मज़ीद भी बात हो सकती है, लेकिन आखिर में इन्होंने ख़ुद ही एक नोट भी लिखा है कि किसी भी सियासतदान, एंकर या दानश्वर से मुशाबहत इत्तेफाकी होगी।